Hello friends, welcome once again to the next video, that is 10th video of preparation of aldehydes and ketones, again from aromatic hydrocarbons. But uh, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा by oxidation only we have prepared by using chromyl chloride. अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चेंज करेंगे from by using chromium oxide and acetic anhydride. ठीक है, यहाँ मुझे काम करना पड़ेगा. आई हैव टू रिमूव दिस हेडिंग, क्योंकि मुझे यहाँ एक नहीं 3 रिएक्शन लिखने. सरप्राइज, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो आई होप यू गॉट द हेडिंग. कैसे करना है, क्या यूज करके करना है, आपको समझ में आया होगा. आई विल रिमूव इट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ स्पेस. ओके, जगह की कमी है इसीलिए, कोई बात नहीं. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, रिएक्शन कैसे होता है देखिए. मैं थोड़ा सा साइज कम करके लिखता हूँ. ओके, क्योंकि वो इस तरह से समझेंगे तो ही समझ में आने में आसानी हो जाती है. राइट. ओके, CH3 टॉलिन प्लस यहाँ पर यूज हो रहा है एसिटिक अनहाइड्राइड. एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, CH3CO. आप फंक्शनल ग्रुप में देख लीजिए प्लीज, ये है एसिटिक अनहाइड्राइड. रिएक्शन हो रहा है in presence of CrO3, that is chromium oxide, at a temperature 273 to 273 Kelvin to 278 Kelvin, यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे. ओके, मैं पहले टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन है वो एज इट इज बता देता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ये अलग ही वीडियो बनेगा, दैट इज फॉर श्योर. इतना बड़ा रिएक्शन, इतना इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. प्रोडक्ट क्या बना है उन्होंने दिखाया है, मैं लिख देता हूँ. इट इज़ CH. आपको CH ही चाहिए क्योंकि अल्डिहाइड चाहिए, तो यहाँ पर आया CH. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, एंड OCO CH3 2 टाइम्स. ओके, इसका नाम होता है बेंजिलिडीन डाइएसिटेट. सिर्फ मैं नाम बता देता हूँ. ओके, एंड आगे क्या होता है, द सेम एज यूजुअल एसिडिक हाइड्रोलिसिस. राइट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हीट, and you are going to get the corresponding aldehyde, that is benzaldehyde, aromatic aldehyde. ओ यार, बेंजीन को ठीक करते हैं. सॉरी, ठीक से लिख. इट इज द वन, बेंजाल्डिहाइड, यू नो इट. हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है भाई. क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है, बेंजीन बेंजीन समझ में आया, सी समझ में आया, 3H में से एक H रहा, 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? ओके, COCH3 2 बार है, ये भी समझ में आया. यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए? माय गुडनेस. फिर यहाँ पर आगे हाइड्रोलिसिस होके बेंजाल्डिहाइड बनता है और साइड प्रोडक्ट बनता है, वो समझ में आया. यहाँ से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है. बट मेरी एक सलाह ये है, अगर आपको एग्जाम में ये रिएक्शन पूछा जाए, जहाँ तक मेरा अनुभव है ये रिएक्शन पूछा नहीं गया, बट इनकेस अगर आप पूछा जाए अगर आपको, तो आप इसे एज इट इज लिख दीजिए जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे. ओके, बिकॉज यू कांट हेल्प. मेरा कंसर्न आपको ये रिएक्शन अंडरस्टैंड करवाने से है. समझ में आया? ओके, अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. कैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, आपको मैंने समझाया. क्या प्रॉब्लम है वो भी समझाया. प्रॉब्लम ये है 2 हाइड्रोजन कहाँ गए और 1 ऑक्सीजन कहाँ गया, ये अपना प्रॉब्लम है. लेट्स सॉल्व इट. यहाँ पर 2 चीज़ें यूज की गई है, क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिडिक अनहाइड्राइड. ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है ना, तो क्रोमियम ऑक्साइड से काम हो जाना चाहिए था. एसिडिक अनहाइड्राइड की क्या ज़रूरत है? ये भी एक समझने जैसी चीज़ है.
उससे हम समझ लेते हैं। पहला हम देखेंगे सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड यूज होने से क्या प्रॉब्लम होता है। यूजिंग ओनली क्रोमियम ऑक्साइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस। इसीलिए तो भाई एसिटिक अनहाइड्राइड को लाया गया है। ओके, लेट्स डू इट। देखते हैं। ये है आपका टॉलिन। क्रोमियम ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, isn't it, whatever the temperature is। मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ नहीं लिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। यू नो टेक, इट इज अंडरस्टूड दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दिस टेम्परेचर। अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए इट इज सप्लाइंग नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे? ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करने वाला है, वो CH3 ग्रुप में आने वाला भी है और हाइड्रोजन को रिमूव भी करने वाला है। ओके, ये CH3 जैसे साइड चेन को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट हियर दैट इज ओके, तीन हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कहाँ से आया ऑक्सीजन? हाइड्रोजन तो यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से आया। ओके, फिर क्या रह जाएगा? एक H रह जाएगा ना, बट ये ऐसे तो नहीं रह सकता, इसलिए एक ऑक्सीजन ऐड होगा और आपको ये मिलेगा COH। दिस इज नथिंग बट बेंजाल्डिहाइड। तो कितने ऑक्सीजन लगे? एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए और एक ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, यानी आपको यहाँ पर लगे 2 ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रोमियम ऑक्साइड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। अब आपको लगा होगा कि भाई बेंजाल्डिहाइड तो बन गया, तो ये सब एसिटिक एनाहाइड वगैरह करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि CrO3 CrO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा? नो डाउट टॉलिन को उसने बेंजाल्डिहाइड बनाया, बट वो फिर से एक ऑक्सीजन ऐड करके ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन में ऐड होके ये बना सकता है OH डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए सिर्फ CrO3 से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? ओके, वो बेंजाल्डिहाइड बनाएगा बट वो इमीडिएटली उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। फॉर्माल्डिहाइड होता तो फॉर्मिक एसिड बनता, एसिटाल्डिहाइड है तो एसिड बनता, बेंजाल्डिहाइड इसलिए बेंजोइक एसिड बनेगा। इसीलिए तो एसिटिक अनहाइड की जरूरत आन पड़ी है। समझ में आया? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम ये रिएक्शन करते हैं यूजिंग CrO3 एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। अब देखते हैं कैसे होता है। नो डाउट अब यहाँ पर आप CrO3 के साथ साथ एसिटिक अनहाइड यूज कर रहे हो इस रिएक्शन में, बट पहला एक्शन CrO3 का ही होता है, एसिटिक अनहाइड तो बाद में आएगा, राइट? क्योंकि CrO3 इज मोर रिएक्टिव। It is like this, that is CH3 CrO3 2 ऑक्सीजन, एक वाटर रिमूव हुआ, आपको अनडाउटेडली मिल गया यू नो यू गॉट एसिटाल्डिहाइड। अगर एसिटिक अनहाइड्राइड नहीं होता तो ये क्या होता? ये एसिड में कन्वर्ट होता, बट आपने इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड यूज किया है, तो क्या होगा? ये एसिटिक अनहाइड्राइड क्या करेगा? ये एसिटिक अनहाइड्राइड इसे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होने से बचाएगा। ओके, ये एसिटिक अनहाइड्राइड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होने से बचाएगा। ओके, कैसे?
देखिए अब इन दोनों में रिएक्शन होगा, बेंजाइल्डिहाइड एसिटिक अनहाइड्रेट बेंजाइल्डिहाइड को CrO3 के साथ कन्वर्ट करके एसिड बनने ही नहीं देगा, उल्टा एक प्रोडक्ट बनाएगा। कौन सा? सी बेंजाइल्डिहाइड, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, बेंजीन रिंग एज इट इज, CH भी एज इट इज है। अब देखिए डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, कैसे? C क्या है? प्लस है, O माइनस है। अब आप इसे CH3COO CH3 को दो हिस्से में डिवाइड कीजिए। ये CO CH3 सेम है। ऑक्सीजन क्या है? माइनस है, तो मैं इसे ऐसे डिवाइड करता हूँ। ऑक्सीजन क्या है? माइनस है, तो ये कार्बन क्या है? प्लस है, ये प्लस ये माइनस। ये क्या होगा? OCOCH3 एक पार्ट, COCH3 एक पार्ट। यहाँ करते तो भी वही आता। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कार्बन प्लस में कौन अटैक होगा? कार्बन प्लस में कौन अटैक होगा? COCH3 की OCOCH3? OCOCH3 कार्बन प्लस के साथ OCOCH3 जाएगा, दैट इज OCOCH3। O के साथ कौन जाएगा? COCH3, तो ये बन जाएगा OCOCH3 दो बार। अगेन मैंने इसे CO माइनस और C प्लस ऐसे डिवाइड किया, ओके। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन प्लस है तो उसके साथ OCOCH3 जाएगा, ऑक्सीजन के साथ COCH3 जाएगा, बट दोनों तरफ OCOCH3 और OCOCH3 आएगा, विच इज नथिंग बट दिस कंपाउंड। यू अंडरस्टैंड? ये दोनों सेम है। अभी आपको पता चला ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। दो हाइड्रोजन और कैसे रिमूव हुए पता चला? यहाँ जो नहीं आ रहा था, यू नो क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा था, वो यहाँ आया। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ने वो दो हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ था। उन्होंने ये सब ना की ना ये सब नहीं किया, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया, इजंट इट? क्योंकि वो करते तो बहुत लेंदी हो जाता रिएक्शन, इसीलिए मे बी। ओके, व्हाट इज इट? इसका नाम है, इसका नाम है सी। मैं यहाँ और एक चीज बता देता हूँ आपको। आई होप कि आपने डायहालाइड्स टॉपिक में दो टाइप के डायहालाइड्स देखे होंगे, एक होता है विसिनल डायहालाइड और एक होता है जेमिनल डायहालाइड। जेमिनल डायहालाइड को चलो मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। यह है इथेन, यह है इथाइल। अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये हो जाता है इथिलीन डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड ऐसा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये हो जाता है इथिलिडीन, इथाइल इथिलिडीन। फिर ये डाइक्लोराइड, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। अगर ये ऐसा आपने किया तो उस डायहालाइड को कहा जाता है विसिनल डायहालाइड, एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर आपने एक ही कार्बन को दो हैलोजन अटैच किया तो जेमिनल डायहालाइड। ओके, ये आपने 11th स्टैंडर्ड से सीखते हैं। तो यहाँ क्या है? ओके, इथाइल का क्या बन जाता है? अगर जेमिनल की बात करेंगे तो इथिलिडीन। प्रोपाइल का क्या बन जाता है? प्रोपिलिडीन, इजंट इट? आइसोप्रोपाइल का क्या बन जाता है? आइसोप्रोपिलिडीन। वैसे वैसे अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? देखिए ये ग्रुप है ना, CH, ये वाला। ये कहाँ से आता है शुरू में? ये आता है यहाँ से। थोड़ा सा मैं सा लिखता हूँ, ये क्या है आपको पता है? बेंजाइल, टॉलिन से आया हुआ बेंजाइल। इथाइल, इथाइल इथिलिडीन, बेंजाइल क्या होना चाहिए? बेंजिलिडीन, इजंट इट? तो ये इथा बेंजाइल, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जेमिनल डायहालाइड, जेमिनल कम नॉट डायहालाइड, जेमिनल ग्रुप बेंजिलिडीन। ओके, तो ये क्या है भाई? ये तो बेंजिलिडीन ही है। उसे क्या अटैच किया है? दो एसिटेट ग्रुप अटैच किया है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है बेंजिलिडीन डायसिटेट। इसे कभी कभी बेंजाल भी ग्रुप भी बोला जाता है, बट यू कैन नेम इट एज बेंजिलिडीन ऑल्सो। It is a kind of geminal diacetate. It is a geminal diacetate. It is a geminal diacetate. Right? Okay. ये for better understanding है।
फॉर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, जगह कम है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। CHOCOCH3 OCOCH3, यहाँ पर क्या किया जाता है, ये इस रिएक्शन में ये बनाया जाता है, इसे आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है, ये CrO3 रिएक्शन मिक्सचर में है, CrO3 CrO3 यहाँ रिएक्शन मिक्सचर में है। CrO3 का इसके ऊपर परिणाम नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, CO ग्रुप वाला ऑक्सीजन नहीं है ना। यहाँ क्या था, CO ग्रुप वाला ऑक्सीजन था, इसलिए H के ऊपर, यहाँ के H के ऊपर CrO3 का अटैक होकर वो बेंजोइक एसिड बना था। बट ये CO ग्रुप का हाइड्रोजन नहीं, ये COCH3 वाला हाइड्रोजन है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा और इसका OH ग्रुप नहीं बनेगा। तो देयर विल बी नो रिएक्शन ओवर हियर of CrO3 on this benzylidene diacetate. No reaction. No reaction. Okay, no reaction. इसे आइसोलेट करो, इसे आइसोलेट करो, फिर इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो। सिंपल, इसका हाइड्रोलिसिस करो, H प्लस, ओके, वाटर के प्रेजेंस में। ओके, यहाँ थोड़ा जगह की कमी है। ओके, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। कैसे ऐड हुआ, आपने क्रोमिल क्लोराइड के इसमें देखा होगा कैसे ऐड होता है। यहाँ पर H ऐड होता H ऐड होता है, यहाँ पर H ऐड होता है और सेंटर में O ऐड होता है। एंड यू आर गोइंग टू गेट हियर दैट इज, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, इट इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पर ऐसा बनेगा। ओके, इट इज नथिंग बट ये ऐसा बेंजीन रिंग CH, okay, CH and double bond O. What is the side product? CH3COOH, 2 times CH3COOH. It is nothing but benzaldehyde. ये भाई benzaldehyde. My goodness, such a big reaction. एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी एसिटिक अनहाइड्रेट यूज होता है, साइड प्रोडक्ट इज एसिटिक, साइड प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ये आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक अनहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ CrO3 यूज़ किया तो बेंजोइक एसिड का प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए इसमें CrO3 और एसिटिक अनहाइड्रेट यूज़ किया है। पहले एक्शन CrO3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड का ही होता है, यहाँ बेंजाल्डिहाइड बनता है, बट एसिटिक अनहाइड्रेट है इसीलिए बेंजाल्डिहाइड का CrO3 के साथ फर्दर एक्शन नहीं होता, एसिटिक अनहाइड के साथ इमीडिएटली रिएक्शन होके बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनता है। इसका CrO3 के ऊपर असर नहीं हो, CrO3 इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो फिर इसे आइसोलेट किया जाता है और इसका हाइड्रोलिसिस करके बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है, एसिटिक एसिड इज रिमूव्ड। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एसिटिक अनहाइड्रेट इन दिस रिएक्शन। I hope you understood it. See this part, यहाँ से यहाँ जो पार्ट है, it is only for the sake of understanding. आपका मेजर पार्ट यही है, आपका मेजर पार्ट यही है। So this is your reaction of conversion of toluene by another oxidizing agent, that is chromium oxide and acetic anhydride to corresponding aldehyde. Got it? Thank you very much. इसके आगे जो वीडियो होगा, that will be preparation of aldehyde and preparation of benzaldehyde from toluene only, but by commercial method. ये commercial method नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम इज़ अ वेरी कॉस्टली मेटल, उसके कंपाउंड भी कॉस्टली होते हैं, लेबोरेटरी स्केल पे अच्छा है। इसके प्रोडक्ट्स अच्छे बनेंगे, प्योर क्वालिटी के बनेंगे। ओके, और छोटे स्केल पे रिएक्शन करना ठीक रहेगा, ये सब अब भी मालूम होना चाहिए आपको। ऑलराइट, so I hope you understood it. If you got any doubt, please ask me. I will try to solve them. See you in the next video. Thank you very much. Have a nice day.